वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स का मैंने कोर्स यहाँ पे स्टार्ट किया, तो इसमें मैंने ऑलरेडी 5 लेक्चर्स अपलोड किए हैं। अगर आपने अभी नहीं देखे हैं तो यू कैन चेक इन द प्लेलिस्ट। तो वहाँ पे आपको बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स का यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो ये आपका लेक्चर नंबर 6 रहेगा, यूनिट फर्स्ट का। तो नेशनल इनकम, एक्चुअली हमें नेशनल इनकम पढ़नी थी, तो नेशनल इनकम को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट्स यहाँ पे ज़रूरी है। तो पहले हम इन कंसेप्ट्स को डिकोड कर लेंगे, उसके बाद हम नेशनल इनकम की तरफ जाएंगे। अब ऑलरेडी मैंने 5-6 लेक्चर्स अपलोड किए हैं, तो उनमें मैंने बहुत सारे जो टेक्निकल कंसेप्ट्स है, लाइक आपका कंजप्शन, इंटरमीडिएरी गुड, इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, तो बहुत सारे कंसेप्ट ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए। तो अब हम यहाँ पे कुछ और कंसेप्ट डिकोड कर लेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। तो यूजुअली क्या होता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये नेशनल इनकम हर एक एग्जाम में, लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव, या आपका कॉलेज होगा तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये होता है। मगर अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि दे डायरेक्ट जंप टू द नेशनल इनकम, बिल्कुल नेशनल इनकम की डेफिनेशन पे गए हैं, तो वहां से बिल्कुल उन्होंने रट ली है ये डेफिनेशन नेशनल इनकम की। बट दिस इज नॉट द प्रॉपर वे, राइट। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे करके पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर करने होंगे, उसके बाद हम नेशनल इनकम की तरफ जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरी इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, देन लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे वीडियो लाता रहूंगा। तो अब हम यहाँ पे वन मोर कंसेप्ट, यहाँ पे कुछ कंसेप्ट है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे टॉपिक तो डिस्कस के लिए हमें आज यहाँ पे एक, तो यहाँ पे हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये कुछ 3 कंसेप्ट है जो आगे इकोनॉमिक्स में, मतलब हर एक पेपर में लगभग आपको ये देखने को मिलेगी, चाहे आपका ग्रोथ डेवलपमेंट होगी या आपका माइक्रो मैक्रो होगा। तो हर एक पेपर में ये इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होते हैं, लिहाजा आपको यहाँ पे की फोकस रखना होगा। तो पहले हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के और नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी कल, यानी इससे पहले जो मैंने लेक्चर अपलोड किया था, लेक्चर नंबर 5, तो लेक्चर नंबर 5 में मैंने इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस किया था। तो उसमें मैंने यही बोला कि इन्वेस्टमेंट जो होता है, तो ये जो आपका इन्वेस्टमेंट या तो आपको फिक्स्ड एसेट्स में होता है, जो भी आप पैसा खर्च करोगे फिक्स्ड एसेट्स में, वो क्या हो गए फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड, फॉर एग्जांपल मशीनरी, प्लांट, आपने कोई मशीन ली है, प्लांट, राइट, या आपने कोई कोई यहाँ पे बिल्डिंग बनाई है, तो दैट इज द इन्वेस्टमेंट, आपका ये इन्वेस्टमेंट है। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट है तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है ये। इस तरह करके मैंने आपको ये भी बोला था कि इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड के अलावा और एक इन्वेस्टमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट मैंने पहले भी ये डिस्कस किया था, अब थोड़ा सा इसमें हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। इन्वेंटरी हो गया दोस्तों, जो भी, अगर कोई भी यहाँ पे फर्म होगी, तो फॉर एग्जांपल वी कैन से कि यहाँ पे एक बाइक या बाइक वाली फर्म है, कोई बाइक मैन्युफैक्चरिंग के, कार, मान लीजिए कार 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 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो उसके पास एक तो उसने कुछ मशीन्स ऑलरेडी यहाँ पे मशीन्स में इन्वेस्टमेंट किया, वो उसका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, या उसका बिल्डिंग में उसने कुछ नया सा बनाया बिल्डिंग, तो ये भी उसका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। अब उसका इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट भी होता है, तो वो हो गया कि अगर उसने कुछ, फॉर एग्जाम्पल कार 10 कार उसने ऑलरेडी यहाँ पे एज ए स्टॉक, तो स्टॉक रखा है 10 एक्स्ट्रा कार्स, तो अपने ही उसके गोडाउन में है 10 कार्स, तो स्टोर रखे हैं, तो ये इसका इन्वेंटरी इन्वेस्ट है 10 कार्स, प्लस उसके पास कुछ सेमी फिनिश्ड, यानी कुछ सेमी फिनिश्ड कार्स है, तो जो अभी यहाँ पे उनमें कुछ अल्टरेशन करनी होगी तब जाके वो फाइनल कार्स बन जाएगी। फॉर एग्जांपल उन्होंने कुछ टायर वगैरह बनाए हैं, तो दैट मीन्स ये उनका सेमी फिनिश्ड गुड्स में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, ये भी आपका इन्वेंटरी में आता है। इस तरह करके रॉ मटेरियल, उनने कुछ स्टील, आयरन यहाँ पे परचेज किया, तो ये भी उसका सारा कुछ, ये तीनों कंपोनेंट आपके इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट में आते हैं। तो कुल मिला के जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है, ये आपका एक तो होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। तो वहां पे हमने ये डिस्कस नहीं किए थे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट, ये हमने पहले डिस्कस किया है। तो इन्वेस्टमेंट के 2 कंपोनेंट होते हैं, फिक्स्ड और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, जो मैंने अब डिस्कस किए हैं। अब यहाँ पे हमने वहां पे डिस्कस नहीं किया था डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे हम ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट में हम डिफरेंस देखेंगे अब। तो पहले भी बताया, जो भी हम यहाँ पे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर लेंगे या इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट एक अकाउंटिंग ईयर में, तो ये जो इन्वेस्टमेंट होता है, ये आपका एक तो होता है इन्वेस्टमेंट ऑन ओल्ड मशीनरी, ये जो हमने पहले बोला था कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिलहाल आप इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट को यहाँ से गायब कर दीजिए, ये कुछ नहीं है, फिलहाल आपको इसको साइड में रख लीजिए। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में आप जब भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में, या तो आप नई मशीनरी परचेज कर लोगे, न्यू वाली, जो आपको फॉर एग्जाम्पल कोई नई मशीनरी लानी होगी, क्योंकि आपके पास 2 मशीनरी ऑलरेडी है, प्लस अब आपने ये प्लान किया हम 2 एक्स्ट्रा मशीनरी इंस्टॉल कर लेंगे अपने प्लांट में, तो दैट मीन्स या आप नई मशीनरी यहाँ पे
एक तो आपके पास ऑलरेडी 2 थी, अब आपने 2 ऐड किए, तो दैट मीन्स आपके पास 4 मशीनरी बन गई। या इस तरह का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या आप एक काम ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी आपके पास 2 मशीनरी है। अब आप क्या कर रहे हो कि इसमें एक जो मशीनरी है बिल्कुल आउटडेटेड है, अब ये काम के लायक नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो, आप ये 2 ऑलरेडी जो थे, अब आपने इसमें एक तो आपने लाइक आप इसको हटा ही दिया कि आपने एक ही रखा, तो वो जो एक आउटडेटेड थी उसके बदले आपने नई एक मशीनरी परचेज की है, तो दैट मीन्स आपके पास अभी भी 4 मशीनरी ही है, सॉरी 2 ही है। तो यहाँ पे ये भी इन्वेस्टमेंट हो गया, तो क्योंकि आपके पास 2 थे, आपने एक जो आउटडेटेड थी उसको रिप्लेस किया न्यू वन से, तो दैट मीन्स आपके पास 2 ही मशीनरी है, तो इस तरह का भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो अगर टू द पॉइंट हम यहाँ पे बताएंगे कि अगर आपके पास कोई भी मशीनरी होगी, फॉर एग्जांपल 2 मशीनरी है, या आप इसको 2 से ऐड कर सकते हो, आपके पास 4 मशीनरी बन गई। या अगर आपके पास 2 है, क्योंकि इसमें एक पुरानी है, आप उसको रिप्लेस करते हो, तब आपके पास फिर से 2 ही मशीनरी ही बनती हैं, तो इस टाइम आपके पास 2 ही है। तो यहाँ पे जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट है दोस्तों, ये आपको तब जाके समझ आएगा जब अगर ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पे जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, ये आपका ये यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे ऐड कर लोगे एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक को, या अगर आप रिप्लेस कर रहे हो, रिप्लेस जैसे कि यहाँ ये वाला केस है, यहाँ पे आपका ये जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हालांकि नेट इन्वेस्टमेंट यहाँ इस केस में नहीं हो रहा है, जहाँ पे आपने सिर्फ रिप्लेस किया। तो अब आपका यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इन्वेस्टमेंट या आपका ओल्ड मशीनरी फॉर रिपेयरिंग, अगर आप रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि जो भी मशीन आप लोगे तो उसमें कुछ रिपेयरिंग होगी, मेंटेनेंस होगी, आपको वो वियरली आपको, फॉर एग्जाम्पल अगर गाड़ी होगी, तो एक ट्रक है आपके पास, तो इसमें आपका दोस्तों क्या होता है, आपका एक ट्रक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ट्रक है, तो ट्रांसपोर्टर हो आप, तो अब इसमें मेंटेनेंस तो आती है, टायर आपको चेंज करने होंगे, या कुछ यहाँ पे रिपेयरिंग करनी होगी, टायर पंचर हो गया वगैरह वगैरह, जो भी उसमें रिपेयरिंग करनी होगी, तो ये आपका क्या हो गया रिपेयरिंग के लिए। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, ऑलरेडी जो आपके पास एक मशीनरी है या ट्रक है, तो इसमें आप रिपेयर कर रहे हो, तो इसमें नेट इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं हो रहा है, तो ट्रैक तो एक ही है, तो इसमें आपका नेट इन्वेस्टमेंट जीरो हो रहा है, इस केस में जीरो हो रहा है। अब अगर आप ये जो ट्रैक ऑलरेडी आपके पास, अगर आपने अब दूसरी ट्रैक लाई, तो सेकंड ट्रैक आपने लाई, तो इस सिलसिले में आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे आपका नेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यहाँ पे ग्रास इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे आपका नेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ग्रास इन्वेस्टमेंट में क्या होता है दोस्तों, इसमें जो भी आपके पास मशीनरी है, आप उसको ही मेंटेन करते हो, रिपेयर करते हो, इसमें वियर एंड टीयर चार्जेस होते हैं, तो आप उसको ही मेंटेन कर रहे हो। जो आपके पास एक ट्रक है, यही ट्रक आपको चलेगी, मगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो इन्वेस्टमेंट आपका कैपिटल इंक्रीज नहीं कर रहा है, बस आपको जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैपिटल है उसको आप मेंटेन कर रहे हो। तो यहाँ पे जो आपका अब नेट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, तो इसमें आप इंक्रीज कर रहे हो, आपको पास पहले एक ट्रक थी, अब इसमें 2 ट्रक आए हैं, तो यहाँ पे आपका नेट इन्वेस्टमेंट हो गया। तो आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हुई होगी। तो अब यहाँ पे जो मैंने बोला था कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है, ये आपका ओल्ड मशीनरी मेंटेनेंस रिपेयरिंग के लिए होगी, या न्यू एसेट्स के लिए भी हो सकती है। जो आपके पास आउटडेटेड मशीनरी है, आप उसको रिप्लेस कर रहे हो, बस रिप्लेस कर रहे हो, तो इस सिलसिले में इस केस में आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हालांकि नेट इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं हो रहा है। तो अगर आप यही डेप्रिसिएशन जो हो रही है, हर एक कैपिटल में डेप्रिसिएशन होती है, तो ये आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। तो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं इन्वेस्टमेंट में, ये आपका पहले भी मैंने बोला था कि ये आपका जो एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल, इसको इंक्रीज नहीं कर लेंगे, बल्कि जो आपका एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल उसको ही कंटिन्यू कर लेंगे, मेंटेन कर लेंगे। तो ये आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में आपका इन्वेस्टमेंट होता है, मगर जो आपका ऑलरेडी रिपेयरिंग मेंटेनेंस है, या आपका मेंटेनेंस है, ये हम डिस्कस कर लेंगे। डेप्रिसिएशन जो होती है, उसको आप ये वाला इन्वेस्टमेंट होता है डेप्रिसिएशन वाला, या आपका जो आउटडेटेड मशीनरी है उसको रिप्लेस करते हो, ये आपका ओवरऑल आपका यहाँ पे कैपिटल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में आपका कैपिटल इंक्रीज नहीं होता है। नेट इन्वेस्टमेंट में आपका कैपिटल इंक्रीज होता है। तो जैसा कि आपके पास एक ट्रक थी, अब आपने इसमें 1 मोर ट्रक परचेज की है, तो ये आपका यहाँ पे नेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो अगर आपने यही पहली वाली जो ट्रक है इसमें ही मेंटेनेंस की है, लाइक आपने टायर इसमें चेंज किए हैं, तो आपका यहाँ पे ग्रास इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये भी मैंने आपको बताया कि ग्रास इन्वेस्टमेंट के कंपोनेंट्स क्या है, लाइक आप ओल्ड मशीनरी को रिप्लेस कर रहे हो, या वियर एंड टीयर चार्जेस, या डेप्रिसिएशन जिसको हम, या आपका सॉरी यहाँ पे डेप्रिसिएशन हो रही है, तो ये आपके यहाँ पे बढ़ रहे हैं ग्रास इन्वेस्टमेंट।
तो अगर आपको नेट इन्वेस्टमेंट करना होगा, नेट इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जांपल आपको ग्रास इन्वेस्टमेंट में से ये जो आपका डेप्रिसिएशन वगैरह या मेंटेनेंस इसको या ओल्ड मशीनरी आपने रिप्लेस की, तो ये आपको ग्रास में से माइनस करना होगा। फॉर एग्जांपल आपका ग्रास इन्वेस्टमेंट होगा 1 साल के बाद आपके पास ग्रास इन्वेस्टमेंट है 1000, तो इस 1000 में आपने 1 साल में फॉर एग्जांपल रिपेयरिंग के लिए 100 रुपीज़ यहाँ पे लगाया है, तो दैट मीन्स आपका यहाँ पे जो 100 रुपए आपको इसको माइनस करना होगा। तो ये यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकलेगी, डेप्रिसिएशन आपको माइनस करनी होगी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से। तो अब यहाँ पे जो सिग्निफिकेंस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट है इसको हम डिस्कस कर लेंगे, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। फॉर एग्जांपल जो नेट इन्वेस्टमेंट है ये आपका इंक्रीज करता है कैपिटल स्टॉक, कैपिटल स्टॉक आपका इंक्रीज होता है सिर्फ नेट इन्वेस्टमेंट से, ग्रास इन्वेस्टमेंट से आपका सिर्फ मेंटेन होता है, जो आपका एग्जिस्टिंग कैपिटल है उसकी रिपेयरिंग डेप्रिसिएशन बस यही होता है उसमें। तो अगर आपका अब इंक्रीज हो गया नेट स्टॉक ऑफ कैपिटल, दैट मीन्स आपकी जो प्लांट कैपेसिटी है, अभी जो कंपनी थी ये 10 कार्स बना रही थी पर ईयर, तो अब उसने कुछ एडिशनल यहाँ पे एक प्लांट या एक मशीनरी फिर से इसने परचेज की, तो दैट मीन्स अब ये 1 साल में 20 कार्स बनाएगा। तो इस तरह करके यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, एक तो यहाँ पे आउटपुट भी यानी आपका प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो गई। तो प्रोडक्शन इंक्रीज होने से क्या होगा, इसमें तो एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा, क्योंकि एक मशीनरी में अगर 10 लोग काम करते थे, 2 मशीनरी में डेफिनेटली यहाँ पे 20 लोग काम कर लेंगे। तो इस तरह करके हमारी जो कंट्री होगी वो डेवलपमेंट की तरफ और बढ़ जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक तो यहाँ पे इंक्रीज स्केल ऑफ प्रोडक्शन भी हो जाएगी, आउटपुट भी, एम्प्लॉयमेंट भी, साथ ही साथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाएगी। तो लिहाजा हर एक जो यहाँ पे कंट्री होती है वो फोकस करती है कि नेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन हम डिस्कस कर लेंगे। तो डेप्रिसिएशन में यहाँ पे दोस्तों हमने डिस्कस किया है कि डेप्रिसिएशन क्या होती है। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको समझ आएगा, मैंने एक ट्रांसपोर्टर कंपनी खोली है, तो इसमें मेरे कुछ फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रक है, यहाँ पे कुछ गाड़ियां हैं मेरे पास, तो ट्रक्स है मेरे पास। तो अब ये जो ट्रक है इसमें तो लाइफ 100 ईयर तक तो नहीं चलेगी एक ट्रक, बल्कि ये क्या चलेगी, ये कुछ 15-20 साल तक चलेगी, सिर्फ 20 साल तक ये ट्रक चलेगी। तो इसका जो फॉर एग्जांपल प्राइस है दैट इज 20 लाख। तो अब 20 लाख इसमें यहाँ पे दोस्तों क्या है, 20 लाख इसमें प्राइस है, तो 20 साल तक ये चलेगी। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें जो डेप्रिसिएशन का वैल्यू आएगा हर एक साल में इसका 1 लाख डेप्रिसिएशन आएगी। तो ये आपको याद रखना होगा, डेप्रिसिएशन इसमें हर एक, क्योंकि 20 लाख डिवाइड बाय 20 ईयर्स, तो इसमें आपका 1 लाख डेप्रिसिएशन आएगा। तो हर एक साल में इसकी जो डेप्रिसिएशन आएगी 1 लाख। तो ये जो डेप्रिसिएशन आएगी ये आपको ये हर यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन क्यों आएगी, जितने भी आपके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, जैसे प्लांट मशीनरी, हमने अब यहाँ पे ट्रक की एग्जांपल ली, तो ये जब यूज होते हैं उनका वैल्यू कम होता है। फॉर एग्जांपल आज अगर आपने ये ट्रक परचेज की है 20 लाख में, तो अगर आप ये 10 साल के बाद बेचोगे तो उसमें 20 लाख नहीं आएंगे, इसमें कितना आएंगे, 10 लाख। तो इम्पल्सिटली यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन होती है 10 लाख की हो गई है। तो इस तरह करके, क्योंकि ये क्यों इसको 10 लाख ही देगा, क्योंकि उसको पता है कि इसमें कोई डेप्रिसिएशन आई होगी ट्रक में। तो इस तरह करके मशीनरी पे भी यही होता है, इसमें कुछ नॉर्मल वियर एंड टीयर चार्जेस होते हैं, एक्सीडेंटल डैमेजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल हम हमारे पास मशीनरी है, तो उसमें हमने ज़्यादा काम निकाला है मशीनरी से, तो उसमें कुछ एक्सीडेंटल डैमेजेस होते हैं, कभी कभार उसमें कुछ भी डिफेक्ट आता है मशीनरी में, लिहाजा उसका जो वैल्यू है वो कम होता है। या कभी कभार ये जो मशीनरी होती है आउटडेटेड होती है, तो बिकॉज या टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी या डिमांड चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी चेंज होने का मतलब क्या है, तो पहले हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कार होती है, कार, तो कार में क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या हो गया, ये उसमें कुछ इंजन होता था पहले, या आपको ऐसे समझ आएगा, कार में अब फ्यूल हमारा पेट्रोल यूज होता है, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाते हैं लोग, तो ईवी की यहाँ पे डिमांड इंक्रीज हुई है। तो लिहाजा अब ये जो कार वाला ये वाली जो मशीनरी जिससे हम पेट्रोल का इंजन बनाते थे, ये अब आउटडेटेड हो गई, क्योंकि टेक्नोलॉजी का अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट हो गई। लिहाजा इस तरह करके ये जो अब यहाँ पे जो पेट्रोल वाला यहाँ पे प्लांट था, ये अब आउटडेटेड बन गया। अब हमें यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का यहाँ पे प्लांट इंस्टॉल करना होगा। तो इस तरह करके ये अब आउटडेटेड हो गई, या आपका डिमांड चेंज हो गई। डिमांड इन द सेंस कि पहले जो मशीनरी थी, किसी कंपनी को ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बना रही थी, अब यहाँ पे कलर्ड या एलसीडी
एलसीडी टीवी। तो दैट मीन्स अब ये जो ब्लैक एंड व्हाइट वाला टीवी है तो अब ये काम का नहीं रहेगा, इसकी डिमांड ही नहीं रही है। तो यही इसका यहाँ पे लिखना है, मैंने यहाँ पे लिखा है टेक्नोलॉजी या चेंज होगी या आपका डिमांड चेंज हो जाएगी। इस तरह करके यहाँ पे ये जो आपका मशीनरी ये आउटडेटेड बन जाएगी। या एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, तो ये आपका डेप्रिसिएशन है दोस्तों, ये जो कंजप्शन फिक्स्ड एसेट की है या फिक्स्ड कंजप्शन है आपका कैपिटल की, ये भी आपका वैल्यू फिक्स्ड कैपिटल का ही होता है। तो जो आप कंज्यूम कर रहे हो फिक्स्ड एसेट, तो जो भी जब भी आप प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हो तो डेप्रिसिए उसमें कैपिटल का जो वैल्यू कम होता जाएगा। तो अब आपने मशीनरी 10 साल तक चलाई तो उसके बाद आपने अगर इसमें 20 लाख में ली होगी तो ये ऑब्वियसली आपको 5-8 लाख में ही बेचनी होगी, तो उसका वैल्यू कम होता जाएगा। तो यही है इसमें डेप्रिसिएशन वगैरह। तो आपका लिहाजा यहाँ पे हर एक जो भी यहाँ पे कॉर्पोरेशंस होती है वो कुछ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड रखते हैं, किस लिए? क्योंकि उनको पता है मशीनरी यूज होगी तो इसका कुछ अगर हमें 10% रखना होगा तो अगर 10 साल तक चलेगी 10-10% रखेंगे इसमें डेप्रिसिएशन का। तो सिग्निफिकेंस क्या है अब डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का, तो ये भी हम यहाँ पे देख लेंगे। तो डेप्रिसिएशन का मतलब यही हुआ कि जो भी आपका फिक्स फंड होता है ये आपको यूज होता है फिक्स्ड एसेट्स को, फिक्स्ड एसेट्स जो भी प्रोड्यूसर के पास होते हैं तो इसमें रिप्लेस करने के लिए ये जो फंड होता है। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन अगर उसने रखी है हर हर एक साल ये 10-10% डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड रखता है। तो अब जा 10 साल के बाद उसके पास 5-10 लाख आएंगे तो ये फिर ये जो ऑलरेडी जो उसके पास मशीनरी मशीनरी होगी अगर ये उसकी डेप्रिसिएशन बिल्कुल हुई होगी साथ ही साथ या आउटडेटेड हुई होगी तो उसको कुछ रिप्लेस करनी होगी। तो मशीन तो लाइफ टाइम उसकी यहाँ पे वारंटी नहीं होती है, कुछ साल तक ही चलती है, लिहाजा उसको रिप्लेस करना होता है। अगर आपके पास ये डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड होगा तब जाके ये रिप्लेस कर सकता है एक कॉर्पोरेशन। अगर ये फंड मेंटेन हमने नहीं किया है तो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट हम यहाँ पे रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, जो हमारा ऑलरेडी कैपिटल है उसको हम यहाँ पे मेंटेन नहीं रख पाएंगे। तो लिहाजा अगर मशीनरी हमारे पास कम रहेगी, प्रोडक्शन भी कम होगी, तो साथ ही साथ आउटपुट भी कम होगा, एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी, तो इस तरह करके हमारी जो इकोनॉमी में डिप्रेशन आएगा। तो इसलिए हर एक यहाँ पे फर्म डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड रखती है ताकि जो भी उसका कैपिटल है उसको कुछ टाइम के बाद फिर रिप्लेस कर पाएगा, ये यहाँ पे आपको याद। अब यहाँ पे जो आपका यहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है, तो ये हम इसमें 2 कंपोनेंट्स है। एक तो आपका एक्सपेक्टेड होता है और ऑब्सोलेंस का यहाँ पे 2 कंपोनेंट एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड। तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस में दोस्तों आपका जो एक्सपेक्टेड होता है, फॉर एग्जांपल ये आपका ये पता ही है कि जब भी हम मशीनरी कुछ परचेज कर लेंगे तो उसका जो वैल्यू कम हो जाएगा वियर आफ्टर वियर, लिहाजा फिक्स्ड एसेट का वैल्यू कम होता है, ये एक्सपेक्टेड ही होता है। ये टेक्नोलॉजी या डिमांड चेंज हो गई, जो पहले भी मैंने बताया ये एक्सपेक्टेड होता है कि अर्लियर हम कोल इंजन पे चलाते, अब तो यहाँ पे पेट्रोल, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गया, या डिमांड ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की एग्जाम्पल मैंने ली है। तो ये कुछ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है। तो अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो मैंने आपके साथ यहाँ पे ऑलरेडी एक्सपेक्टेड जो है, तो अब अनएक्सपेक्टेड भी है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। तो ये होता है ड्यू टू फॉर एग्जांपल नेचुरल कुछ यहाँ पे कैलेमिटीज होगी, फॉल इन मार्केट डिमांड या अर्थक्वेक हुआ या कुछ फायर वगैरह, तो ये अनएक्सपेक्टेड होता है। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक्सपेक्टेड की यहाँ पे कंसिडर करते हैं डेप्रिसिएशन में। तो डेप्रिसिएशन हम सिर्फ एक्सपेक्टेड